तो जय नित्यानंद। आज का जो ज्ञान है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। बड़े ही ध्यान से सुने। ये बहुत ही काम का ज्ञान है। इसको आप जीवन में अप्लाई करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते जाएंगे। ये अध्याय 2 का जो श्लोक है वो है 45। इसमें भगवान स्पष्ट आदेश दे रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। इसका अर्थ ये है कि वेद 3 गुणों के कार्यों का ही वर्णन करने वाले हैं। 3 गुण में आपको पहले जो लेवल्स किए थे हमने गीता के, उनमें बता चुका हूं कि 3 गुण कौन से होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। और इन गुणों, ये जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण जो होते हैं, ये कई प्रकार के होते हैं। 3 गुण जैसे सतोगुण भोजन भी जो है, व्यक्ति अगर सतोगुणी है तो उसको किस प्रकार का भोजन पसंद होता है, सतोगुणी भोजन कौन सा होता है, तमोगुणी भोजन कौन सा होता है, रजोगुणी भोजन कौन सा होता है। तीनों मैंने बताया। जैसे भोजन है ऐसे ही श्रद्धा भी 3 गुण। ऐसे करके बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। तो यहाँ भगवान स्पष्ट दूसरे अध्याय में आदेश दे रहे हैं अर्जुन को कि त्रैगुण्य विषया वेदा, कि जो ये 3 गुणों का जो वर्णन है, सारे वेद जो है इन 3 गुणों के कार्यों का ही वर्णन कर रहे हैं। तो हे अर्जुन, 3 गुणों से रहित हो जा। जो वेदों में लिखा है वो 3 गुणों के विषय में ही लिखा है, तो उनसे रहित हो जा। राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा और निरंतर यानी नित्य सत्वस्थ यानी निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा। और साथ ही कह रहे हैं निर्योग क्षेम, यानी योग क्षेम की चाहना, इच्छा भी मत रख। और आत्मान हो जाए यानी परमात्मा परायण हो जा। ये आप अपने खुद भी गीता जो साधक संजीवनी है वो निकाल करके देख सकते हो, चेक कर सकते हो। तो इसमें लिखा, एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर दूं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मान, आत्मान हो जा। फिर एक और श्लोक आगे भगवान कहते हैं कि यावानर्थ उदुपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत है। इसका अर्थ यह है कि सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, ठीक उसी प्रकार से वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है। अर्थात उनका वेदों से फिर कोई प्रयोजन नहीं रहता। ये वेदों का प्रयोजन तब तक रहता है जब तक कि आप 3 गुणों में बंधे हुए हो। इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए जो आपने अभ्यास किया है, 3 गुण से जैसे ही आप ऊपर उठ जाते हो, जैसे ही आपको परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, परमात्मा से एक हो जाते हो, आत्मान हो जाते हो, फिर ये जो सकाम भक्तियां हैं, वेद है ना, इन वेदों के 3 गुणों से कोई भी प्रयोजन शेष नहीं रह जाता। इसलिए आपको अभ्यास करना है कि इन 3 गुणों से ऊपर उठो, ऐसा भगवान ने निर्देश दिया है। तो इन श्लोकों का आप अभ्यास करो। इनको आप बार बार जो है, जैसे मंत्र जपते हो ना, इसको भी आप जपो। और इसका अर्थ अगर समझ में आ जाएगा तो इसके जाप से निश्चित रूप से आपको एक ताकत मिलेगी, भीतर से आत्मा की शक्ति प्राप्त होगी और निश्चित रूप से आप इसका अभ्यास करते हुए 3 गुणों से परे हो जाओगे। तो क्या श्लोक बोलना है? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेमम आत्मवान। और यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत है। ये 2 श्लोक आपको मैं आगे के लिए होमवर्क देता हूं। बार बार इसका अभ्यास करो और ये अभ्यास करने से निश्चित रूप से ये आपको ताकत देगा। जैसे मंत्र जपने से आपको एक ताकत मिलती है, फिर आप उस पर काम करने की कोशिश करते हो और काम करते करते अभ्यास से निश्चित रूप से सफल हो जाते हो। तो आज का यही मैं ज्ञान आपको देना चाहता था। इस ज्ञान को भी बार बार सुनना। इस गीता के श्लोक को जो मैं YouTube पे डाल दूंगा, इसको बार बार सुनना, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फैलाना। जितने ज्यादा लोगों तक आप ये फैलाओगे उतना ही आपको लाभ पहले होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जैसे पावर हाउस से आप कनेक्शन लेते हो, तो
वो जो पावर हाउस से कनेक्शन से लाइट आ रही है, जिन्होंने पहले से कनेक्शन ले रखा है उनके तो जा ही रही है, लेकिन क्योंकि वो पहले से हैं वहीं से तार होकर के अब आपके आगे कनेक्ट हो रही है, तो उनके तो पहले आएगी ही, फिर आप तक आएगी। ठीक इसी प्रकार से तो परमात्मा का ज्ञान जो आप आगे सहायक बनोगे लोगों को करने में, तो जैसे ही कनेक्ट होंगे तो आपके थ्रू ही होगी वो चीज। तो इसको समझो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, जोड़ो, और साधना में अगर वो जुड़ते चले जाएं, और जिस दिन हम कलेक्टिव साधना फिजिकल से मेरा मतलब है शारीरिक रूप से जब हम सामने होंगे और सब एक साथ जब साधना कर रहे होंगे, तो कलेक्टिव साधना में जो ऊर्जा अभी आप अकेले बैठ करके करते हो, आपकी स्वयं की ऊर्जा वहां जो भीतर आत्मा से जैसे ही आप जुड़ते हो, आप ऊर्जा को महसूस करते हो। सोचो कि सर्वात्माएं जब साथ बैठ करके साधना कर रही होंगी, तो कितनी ऊर्जा आपको अनुभव होगी। ठीक है ना? तो बस यही मेरा निवेदन है और यही मेरा संदेश है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। जय नित्यानंद। नमः शिवाय।